हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को और बहुत ही जल्द बेटा आगाज करने वाले हैं केमिस्ट्री का। चिंता ना करिए, केमिस्ट्री को बेटा एक अच्छे लेवल के ढंग से पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आईआईटी, नीट, जेईई मेंस जैसे प्रश्नों को, और बहुत ही बेहतर ढंग से बेटा केमिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से आप लोगों की फिजिक्स चल रही है। क्योंकि अभी बेटा थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव है, तो इसलिए आप लोगों के सामने बेटा वीडियो नहीं आ पा रही है। क्लियर? लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री का बेटा आगाज होगा, सितंबर तक मैं कुछ भी करूं, आप लोगों के सामने वीडियो बेटा केमिस्ट्री पूर्ण रूप से केमिस्ट्री को कंप्लीट करा देंगे और फिजिक्स को भी बेटा बहुत जल्दी रिकवर कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ताकि बेटा हमें आगे फिर आंसर पेपर भी तो आप लोगों के करवाने हैं, उसके बाद बेटा फिर प्रैक्टिस सेट भी करने हैं। तो यहां से हम उम्मीद यही करेंगे कि 2025 और 26 का जो रिजल्ट हो वो हम सोच रहे हैं बेटा कि आप लोग इस तरीके से मेहनत करो कि आप लोगों का रिजल्ट है वह देखने लायक हो। क्लियर? बस आप लोग एक ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। ठीक है, बस आप लोग पढ़ाई करिए, चाहे बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करो अंता मत करिए, पर ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है। क्लियर? तो चलते हैं बेटा चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम, दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, और इसके अंदर बेटा हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट के अंदर पढ़ेंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में, दूसरे पार्ट में इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट जिसके अंदर पढ़ेंगे संधारित्र एवं धारिता के बारे में। तो हम पहले बेटा जो पढ़ने वाले हैं पहले पार्ट के अंदर वह विद्युत विभव एवं विभवांतर की बेटा परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। इनसे संबंधित बेटा और क्या क्या डेरिवेशन है उन डेरिवेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके अंदर बेटा यहाँ पर जो विद्युत विभव की जो परिभाषा निकल कर आ रही है वह कहां से निकल कर आई है? विद्युत विभवांतर से निकल कर आई है। फिजिक्स के अंदर विद्युत विभव का जिक्र नहीं किया गया है। जो परिभाषा निकल कर आ रही है वो बेटा कहां से निकल कर आ रही है? विद्युत विभवांतर से। चलो समझते हैं बेटा पहले विद्युत विभव को। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? विद्युत विभव की परिभाषा आप समझो, जब भी मैं आपसे बेटा शब्द बोलेंगे वैद्युत, तो वैद्युत बेटा आप तुरंत समझ जाना कि जो भी घटना होगी, विद्युत का मतलब जो भी घटना होगी बेटा वो कहां होगी? वैद्युत क्षेत्र में। जो भी घटना होगी वैद्युत क्षेत्र में। अगर यहां शब्द चुंबक होता तो यहां पर जो भी घटना होती कहां होती? चुंबकीय क्षेत्र में। वैद्युत है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर? अब बात करें भैया हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा की, कि आप लोग भाई कहां पढ़ के आए हो? चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या बताया था विद्युत क्षेत्र के बारे में? हमने बताया था भाई वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को रखने पर उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, क्या कहलाता भाई? वैद्युत क्षेत्र। मतलब यहाँ पर ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेश बेटा मान लिए इनका बेटा प्रत्येक आवेश का एक अपना अलग क्षेत्र है। जैसे इस आवेश को इस आवेश के क्षेत्र में लेकर गए तो या तो ये बेटा इसको आकर्षित करेगा या ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जैसे ही अनुभव होना शुरू होगा क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? लेकिन हम परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं? विद्युत विभव की। तो आप लोग बेटा विद्युत का मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए भैया विद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में तो आपको पता बेटा कौन होंगे? आवेश। ठीक, मैंने मान लिया बेटा ये हमारा कौन है? वैद्युत क्षेत्र। मैंने मान लिया इधर वाली जो घटना है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में बेटा आवेश है और उस आवेश को बोलते हैं बेटा स्रोत आवेश। पहले से मौजूद है वैद्युत क्षेत्र में आवेश। ठीक है, अब एक कल्पना की कि भाई एक आवेश है और वो आवेश कौन सा? काल्पनिक आवेश जो कहां रखा हुआ है? अनंत पर। कहां रखा हुआ है? अनंत पर। काल्पनिक आवेश को हम क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। और यह बेटा परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक माना जाता है। परीक्षण आवेश कैसा माना जाता है? सदैव धनात्मक माना जाता है। और यह परीक्षण आवेश बेटा कहां रखा हुआ है? अनंत पर। कहां रखा हुआ है? अनंत पर बेटा कहीं बिंदु होगा वहां पर रखा हुआ है। क्लियर? तो इस परीक्षण आवेश को बेटा हमें कहां लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। यानी परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र से बाहर कहां रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। और हमें इस परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से परीक्षण आवेश को कहां लेकर आना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है।
और वैद्युत क्षेत्र के भीतर बेटा किसी बिंदु पर लाकर रख दीजिए, कहीं ना कहीं लाकर रखोगे। तो एक चीज बताओ भैया, जब हम आवेश को, इस काल्पनिक आवेश को, इस परीक्षण आवेश को हम बेटा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, आप बोलोगे हाँ भाई आवेश को लेकर आ रहे हो, कार्य तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। भाई आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, आप बोलोगे कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, कार्य। क्लियर? अब परिभाषा दे रहे हैं, सुनिए। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से बेटा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा क्या बताई, फिर सुनिए, फिर सुनो बेटा। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? अब मैंने परिभाषा बोली, अब बेटा यहां पर मान लिया कि माना जो आवेश, एकांक परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं वह कौन है, हमारा Q0 है, और Q0 को बेटा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमने जो कार्य किया है वो कार्य मान लिया, कितना किया हमने, W किया। तब विद्युत विभव बराबर बेटा, विद्युत विभव B बराबर क्या होगा, W/Q0। विद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W/Q0। क्लियर? तो चलो अब लिखते बेटा इसकी परिभाषा, इसके बाद तब आगे बेटा इसकी कहानी को समझा रहे हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे एकांक, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। इसे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? माना, माना एकांक, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तब विद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W/Q0। विद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। क्लियर? यहां पर अब बात करें बेटा, यहां से राशि कैसी है, आपसे पूछा जाए भैया राशि कैसी है, तो विद्युत विभव बेटा हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। राशि कैसी है, अदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, तो बेटा एक चीज बताओ, कार्य का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे कार्य का मात्रक जूल, बट्टे का मतलब प्रति, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, जूल प्रति कूलाम, या एक और बेटा इसका मात्रक होता है, और क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो मैंने पूछा बेटा राशि कैसी है, आप बोलोगे अदिश राशि है,
मात्रक क्या है बेटा, जूल प्रति कूलम। या दूसरा बेटा एक अन्य मात्रक और होता है जिसे क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे इसकी विमा की। बात किसकी क्या करेंगे, विमा की। तो आप लोगों को बेटा हमने विमा बेसिक क्लास के अंदर पढ़ाई हुई है। क्लियर। देखो विमा कैसे निकालेंगे, यहां पर जो कार्य की विमा होती है वह बेटा होती है ml2t-2 बट्टे आवेश। आवेश की विमा हमने क्या बताई थी, 80। क्लियर। तो अब इसे बेटा क्रम से लिख दो। तो यहां पर विमा हो जाएगी, यहां से m l 2 है, t कुछ नहीं, प्लस की पावर नीचे 1, ऊपर जाके माइनस का 1 और ये माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3, a प्लस का 1, ऊपर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहां से ये क्या हो चुकी है बेटा, विमा। क्लियर। यहां तक नोट करिए। इसके बाद अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे बेटा 1 वोल्ट की परिभाषा। किसको पढ़ने वाले हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा। पहले इसको नोट करो बेटा, यहां से नोट करिएगा। इसके बाद देखो अब बेटा पढ़नेंगे बेटा, इसमें पढ़ने वाले बेटा 1 वोल्ट की परिभाषा। देखो कैसे देंगे 1 वोल्ट की परिभाषा, समझो। यहां पर बेटा मात्रक की परिभाषा दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं, मात्रक की परिभाषा। और ये बेटा मात्रक हमारे किस पद्धति के अंदर है, एसआई पद्धति के अंदर। ठीक है, मात्रक की परिभाषा दे रहे हैं। तो देखो विभव का मात्रक हमने क्या लिखाया है, वोल्ट, बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे जूल, बट्टे यहां पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बेटा सीधा नहीं पूछता भाई, सीधा बोर्ड एग्जाम नहीं पूछता है कि बताओ भाई विद्युत विभव की परिभाषा। अब नहीं, अब तो बेटा आपको थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ाई करना है। आपसे बेटा यहाँ पर क्या नहीं पूछेगा, विद्युत विभव की परिभाषा नहीं पूछेगा, वो बोल देगा भाई 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दीजिए, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दीजिए, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमसे बेटा 1 वोल्ट ही पूछिए, तो इसके आगे 1 लिख दीजिए, इसके आगे भी 1 लिख दीजिए, इसके आगे भी आप क्या लिख दो, 1। तो आप परिभाषा क्या दोगे, आप बोलोगे 1 कूलम आवेश को, कितने कूलम, 1 कूलम आवेश को कहां से लेकर आ रहे हो, अनंत से लाने में, कहां पर ला रहे हो, वैद्युत क्षेत्र में। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य बेटा कितना हो, 1 जूल हो। तो उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो परिभाषा क्या बताई, आप बोलोगे 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव बेटा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। चलो परिभाषा लिख रहे हैं, परिभाषा लिखेंगे 1 कूलम आवेश को वैद्युत अनंत से, 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। क्लियर। ठीक। तो हमने बेटा विद्युत विभव को पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा विद्युत विभव के अंदर, पहले परिभाषा क्या थी, आप बोलोगे कि भैया एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि भैया मान लिया किस आवेश को लेकर आ रहे हो, आप बोलो मैंने मान लिया एकांक धन परीक्षण आवेश है वो Q है और इसको लाने में बेटा Q नॉट है और उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W है। तो बेटा उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा V बराबर W अपॉन Q नॉट। उसके बाद मैंने पूछा बेटा राशि, आप बोलोगे तो राशि अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। फिर बेटा हमने पूछा इसका मात्रक, तो ऐसा ही पद्धति मात्र बेटा यहाँ पर कार्य का मात्रा जूल और बट्टे में आवेश है तो जूल प्रति कूलम। ठीक है। या इसी का बेटा एक अन्य मात्रक और होता है वोल्ट। ठीक।
उसके बाद फिर हमने देखी विमा, तो कार्य की विमा लगा दी और आवेश की विमा लगा दी। आप लोग बेटा विमाओं का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर बेटा हमने देखा भाई 1 वोल्ट की परिभाषा भी देखी। किसकी परिभाषा देखी? तो 1 वोल्ट की परिभाषा, यहां पर मैं हेड भी बना दे रहा हूं, 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम देखी। तो भाई मात्रक की परिभाषा पूछ रहा है, तो विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। एक ही पूछ रहा है, सबके आगे क्या लगा दिया हमने? 1 लगा दिया। आप बोले 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव कितना वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। क्लियर? ये विद्युत विभव कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर को। नोट करिए पहला इसको बेटा। इसके बाद बेटा अब हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर की। उम्मीद है कि बेटा विद्युत विभव को अब आपको बेटा रटने की जरूरत नहीं होगी। चलो अब समझ रहे हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है? विद्युत विभवांतर, विभवांतर का मतलब है विभवों में अंतर। विभवों में अंतर। तो यहां पर, वहां पर क्या था? अनंत से आवेश को लेकर आया गया था। यहां पर आवेश को क्या किया जाएगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा। क्लियर? तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी क्या बताया हमने? बताया परिभाषा बेटा कि यहां पर विभवांतर का मतलब होता है विभवों में अंतर, दो विभवों के बीच में अंतर। मान लिया पहला विभव ये रहा, दूसरा विभव ये रहा, दो विभवों के बीच में अंतर। अब मैं यहां से बेटा आवेश को लेकर जाऊंगा। किसको लेकर जाऊंगा? आवेश को। कौन सा? परीक्षण आवेश को। और परीक्षण आवेश को एक बिंदु से हम कहां ले जा रहे हैं? दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, यहां तक लेकर आ रहे हैं। और लाने में बेटा जो किया गया कार्य होगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या बन जाएगा? विभवांतर। क्लियर? तो परिभाषा एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच बेटा क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। भाई ध्यान रखना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। ठीक है? और विद्युत विभव में बेटा आवेश को कहां से ला रहे थे? तो आप बोलोगे आवेश को हम अनंत से लेकर आ रहे थे। ठीक है? अब मैंने मान लिया कि माना एकांक परीक्षण आवेश, मान लिया एकांक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैसा हो बेटा? W हो तब विद्युत विभवांतर। बेटा विभवांतर को लिखते हैं डेल्टा V से, डेल्टा
बी से, तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। बस थोड़ा सा अंतर होता है, यहां पर डेल्टा बी होता है, विद्युत विभव में केवल बी होता है। वहां विद्युत विभव में आवेश को अनंत से लाया जाता है, यहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक, बाद बाकी के सब कुछ बेटा सेम रहेगा। राशि बेटा अदिश रहेगी। इसका एसआई मात्रक आप बोलोगे इसका जूल बट्टे में है, तो प्रत्येक आवेश का मात्रक बेटा कूलाम, या एक अन्य मात्रक और होता है बेटा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। क्लियर। तो यहां पर विद्युत विभव और विभवांतर दोनों की बेटा राशि, मात्रक, विमाएं सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है इसकी परिभाषाओं में। बात करें बेटा इसकी विमा की, बात करें विमा की, तो विमा बेटा कैसे निकालेंगे, तो बेटा कार्य की विमा ML2 T-K2 बट्टे आवेश की विमा AT, और ये सब विमा बेटा पढ़ा चुके हैं, क्लास जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि बेटा फिजिक्स एक चैप्टर दूसरे चैप्टर निर्भर कर रहा है, दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर पे, तो जब तक आप बेटा इसको क्रम से नहीं देख कर आओगे तब तक आपको बेटा थोड़ा सा कम समझ में आएगा। समझ में जरूर आएगा लेकिन हल्का सा कम समझ में आएगा। क्लियर। आपने बेटा क्लास 11th के अंदर कैसी फिजिक्स पढ़ी है उसको सब कुछ भूल जाओ, क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, एकदम बेटा बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, ठीक है। देखो तो यहां से क्रम से लिखेंगे ML2 T प्लस का एक ऊपर जाएगा माइनस का एक, और ये माइनस के 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3, उसके बाद एक प्लस का एक ऊपर जाएगा माइनस का एक। क्लियर। तो यह इसकी बेटा क्या हो जाएगी, विमा। अब इसके बाद बेटा जिस तरीके से हमने परिभाषा दी थी 1 वोल्ट विभव की, अब परिभाषा पढ़ने वाले हैं 1 वोल्ट विभवांतर की। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। नोट करो बेटा इसको। अब बेटा देखो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा, 1 वोल्ट विभवांतर परिभाषा दे रहे हैं। आपने बेटा देखा कि हाँ वोल्ट किसका मात्रक है, भैया वोल्ट है विभवांतर का मात्रक। मतलब यहां पर किसकी परिभाषा पूछी गई है, आपसे पूछा गया है मात्रक की परिभाषा। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि बोर्ड एग्जाम बेटा हमें बोर्ड एग्जाम से एक कदम आगे सोच कर लेकर जाना है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बेटा आपसे परिभाषा डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपसे परिभाषा पूछता है मात्रक की परिभाषा। बताओ 1 वाट शक्ति की परिभाषा बताओ, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बताओ, 1 हेनरी की परिभाषा बताओ। समझ में आया। यहां पर आपसे बेटा ये परिभाषा पूछता है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो हमें रणनीति के हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक। तो यहां से चलते हैं 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा के अंदर। तो यहां पर डेल्टा बी, यानी डेल्टा बी ये क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक जूल बट्टे आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। एक की पूछिए तो एक इसके आगे लगा दो, एक इसके आगे लगा दो, और एक इसके आगे लगा दो। क्लियर। एक की पूछिए तो सबके आगे हमने क्या लगा दिया, एक। चलो सिंपल परिभाषा देंगे। वैद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या बताया हमने, बताया भैया परिभाषा कि भैया वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। परिभाषा लिखो 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट
होगा। क्लियर? ये बेटा परिभाषा होगी 1 वोल्ट विभवांतर की। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। नोट करिए बेटा परिभाषा को। इसके बाद बेटा अगली बेटा जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी परिभाषा पढ़ने वाले? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो क्या है बेटा? यह जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यह कार्य एवं ऊर्जा का, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा किसका? कार्य एवं ऊर्जा का कैसा मात्रक है? सबसे छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कार्य एवं ऊर्जा का कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है तथा उनके बीच जो विभवांतर होता है बेटा कितना वोल्ट होता है? 1 वोल्ट होता है। क्लियर? परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह है कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है तथा उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा? 1 वोल्ट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है तथा उनके बीच जो विभवांतर होता है बेटा कितना वोल्ट होता है? 1 वोल्ट होता है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? यहां पर इसके बेटा बड़े भी मात्रक हैं, इसके बड़े मात्रक है बेटा मिलियन है, किलो है, ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा? बड़े मात्रक हो जाएंगे। ठीक है? ध्यान रखना अगर मैं आपसे कुछ एक्सचेंज के बारे में पूछूं बेटा, जब भी पिको को चेंज करोगे तो आप 10⁻⁻12, माइक्रो चेंज करोगे 10⁻⁻6, किलो को चेंज करोगे 10⁻3, मिली को चेंज करोगे 10⁻⁻3, सेंटी को चेंज करोगे 10⁻, सेंटी को चेंज करोगे 10⁻⁻2, उसके बाद बेटा नैनो को चेंज करोगे 10⁻⁻9। बेटा यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है? तो यहां पर बेटा हमने किसको? विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पढ़ ली। इसके बाद जो अगले लेक्चर में, अब हम बेटा अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके सामने डेरिवेशंस। बताए भाई बेटा हम किस किस की गणना करेंगे? किसी बिंदु पर विद्युत विभव, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव, एक लेक्चर के अंदर। उसके बाद बेटा फिर हम किसी भी बिंदु पर, कैसे भी एंगल पर हम बेटा विद्युत विभव की गणना करेंगे। उसके बाद बेटा हम विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्थित ऊर्जा और यहां पर टॉपिक को आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है? बस आप लोग मेहनत करते रहिए, लगभग 5 से 6 या 7 लेक्चर के अंदर चैप्टर को फिनिश कर देंगे, चिंता ना करिए। और उसके बाद बेटा आप लोगों के न्यूमेरिकल्स 150 न्यूमेरिकल्स से ऊपर बेटा इस चैप्टर न्यूमेरिकल्स कराएंगे। मेहनत करते रहिए। ठीक है? तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।